हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, होपिंग यू विल बी गुड एट होम एंड you will be healthy at home. Let us start next part of chapter 3, exercise 3.2. So students, hoping you have studied first part. If you still have not watched the first part, then you must watch. तो let us read question number 1. Student, बहुत सारी चीजें सीखी हम लोगों ने वहां पर. We have learned a lot of things related to graph in first part. अगर आपने वहां से सीखा है तो आइए उन्हीं सारे की एक बार प्रैक्टिस करते हैं और कुछ नई चीजें सीखते हैं. तो एक्सरसाइज 3.1 में जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्राफ. तो लेट अस रीड. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. स्टूडेंट्स, वी आर टू कंस्ट्रक्ट, वी आर टू फ्रेम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. मीन्स हमको दो लीनियर इक्वेशन बनाने हैं इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशंस graphically. तो स्टूडेंट, इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन दिस क्वेश्चन, वी आर टू फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली. तो आप लोगों को याद हो रहा होगा, मैंने बताया था ग्राफ में सॉल्व करने के पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है. स्टूडेंट, देयर विल बी ओनली 3 कंडीशन. 3 कंडीशन ही पॉसिबल है. पहला, ग्राफ आपका इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकता है. दूसरा, ग्राफ आपका पैरेलल लाइन हो सकता है. तीसरा, ग्राफ आपका कोइंसिडेंट लाइन होता है. तो स्टूडेंट, इन केस ऑफ कोइंसिडेंट लाइन, दो लाइन नहीं होती, लिखी दो होती हैं, बट देयर इज अ सिंगल लाइन, वन लाइन सुपर इम्पोज द अदर. वन डिस्कस करते हैं बहुत अच्छे से. तो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th. देखिए स्टूडेंट, बड़े मजेदार बात है, क्लास 10 के स्टूडेंट है और स्टूडेंट भी 10 ही है. 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टेक टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज. और सब्जेक्ट में स्टूडेंट मैथमेटिक्स ही है, इससे अच्छा क्या हो सकता है. तो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टेक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज. तो टोटल स्टूडेंट्स आर 10 एंड इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज. स्टूडेंट्स, द गर्ल्स पार्टिसिपेटेड मोर, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज. तो छोटा सा सिचुएशन है, आप ओरल भी गेस कर सकते हैं, लेकिन ओरल नहीं गेस करना है. स्टूडेंट्स, सॉल्व दिस इक्वेशन ग्राफिकली. इसको लीनियर इक्वेशन बनाना और ग्राफिकली सॉल्व करना. हो सकता है आपको आंसर पता चल जाए, ओरल पता चल जाए, यू कैन थिंक ओवर इट एंड यू कैन फाइंड सोल्यूशन ओरल. लेकिन मैं आपको बेसिक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ. सो लेट अस टेक, सिंस वी आर टू फ्रेम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनाना है, तो हम लोग अलग अलग वेरिएबल सपोज करके चलेंगे. तो लेट अस टेक नंबर ऑफ बॉयज इज x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज y. According to first condition, total number of student is 10. Means girls and boys equals to 10. So x plus y equals to 10. So this is our first linear equation. Again, the second condition is number of girls is 4 more than number of boys. Any number of girls is equals to number of boys plus 4. Because girls का number जो है, it is 4 more than boys. तो number of girls means y और boys means x. तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस 4. इस x को इस साइड लाइए तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4. तो ये स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन हो गया. तो ये तो हमारा, देखिए, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इट इज वेरी सिंपल टू फ्रेम द क्वाड्रेटिक, फ्रेम द लीनियर इक्वेशन. इसमें बहुत आसान है, डिफिकल्ट भी हो सकता है, तो आपको सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना है. अब देखिए, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं. जब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट्स a1 कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा 1 और c1 स्टूडेंट्स हो जाएगा -10. कितने लोगों को पता चल रहा है why it is -10? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में आएगा और c1 की वैल्यू -10 हो जाएगी. दूसरे इक्वेशन से देखिए, तो a2 इक्वल्स टू -1, b2 इक्वल्स टू 1 एंड c2 इक्वल्स टू -4. क्योंकि इसको जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -4 हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट रख दिया है. तो ये काम आप ओरली, रफली, मेंटली जैसे भी करें जरूर कर लेंगे, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस एकदम कम हो जाएंगे एंड इजियली यू कैन रीच टू द करेक्ट ग्राफ एंड करेक्ट सोल्यूशन एज वेल. सो हम लोग क्या करते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं. तो देखिए बहुत इजी है. अगर a1 अपॉन a2 अगर आप निकालें तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन -1, यानी कुल मिलाकर के -1 आ जाएगा. और b1 अपॉन b2 निकालो स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1, यानी कुल मिलाकर के 1 हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स, ये रेशियो इक्वल नहीं है. ये अगर आप रफली कर लेते हैं, a1 अपॉन a2 डजंट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2.
ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है तो 100% स्टूडेंट्स, इट इज 100% श्योर योर ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी दोनों लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी न किसी पॉइंट पर पक्का, इट इज 100% श्योर। तो आप ये रफली या मेंटली आप थोड़े जैसे लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे ना, आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि मेंटली कर पाएंगे इसको, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मैं इनिशियल लेवल पे आपको डिटेल से समझा रहा हूँ, इसलिए मैं सब कर देता हूँ। तो ये इक्वल नहीं है, क्यों इक्वल नहीं? ये इसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ a1/a2 इज -1 एंड b1/b2 इज +1। तो स्टूडेंट मेक श्योर these two are not equal. -1 can never be equals to +1. So this हमको एक चीज पता चल गया, देखो ग्राफ का, बिना ग्राफ बताए, विदाउट ड्राइंग द ग्राफ वी कैन टेल द ग्राफ ऑफ दिस टू लीनियर इक्वेशन विल बी ए इंटरसेक्टिंग लाइंस, अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो एक चीज पता चल गया। अब स्टूडेंट्स ओरल सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ओरल सोल्यूशन क्या होगा, इन दोनों को अगर आप प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 7 और y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दीजिए फ्रॉम 1 तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो स्टूडेंट्स यानी 3,7 ये किसी को बताना नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपको अपने दिमाग में करना है एंड आपको पता है कि हमारा फाइनल आंसर ये आने वाला है और हमारी दोनों लाइनें 3,7 पर इंटरसेक्ट करेंगी ही करेंगी। तो ये निकाल लेते हैं। अब देखिए हमने 2 ट्रिक्स यूज कर ली। किसी भी ग्राफिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये 2 चीजें कंफर्म कर लेंगे, ग्राफ कैसा होगा और ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, इफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देन वी विल before drawing graph we will confirm at which point they are going to intersect each other। तो हमको पता चल गया कि ध्यान देंगे स्टूडेंट 7,3 नहीं लिखेंगे। जिसके दिमाग में 7,3 आ रहा है वो अपने दिमाग की गलती को बाहर कर दे। स्टूडेंट 7,3 नहीं होगा, x इज ऑलवेज फर्स्ट कंपोनेंट, तो क्या होगा स्टूडेंट 3,7 यानी x की वैल्यू 3 आने वाली है और y की वैल्यू 7 आने वाली है। ये ट्रिक्स है। तो ये 2 ट्रिक्स आपको पहले कर लेनी है ग्राफ बनाने से पहले। अब हम लेट अस प्रोसीड टू ड्रा ग्राफ। तो पहला स्टेप है, पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, y को लिखिए x के टर्म्स में। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां से आप देख पा रहे हैं y इक्वल्स टू हो जाएगा इजिली 10 - x। अब ये इक्वेशन 1 है, इसकी एक टेबल प्रिपेयर कर लीजिए प्यारी सी। x एंड y। अब x और x की वैल्यू आपको खुद से रखनी होती है स्टूडेंट्स। दिस टेबल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड। आप कोई भी वैल्यूज रखिए बिकॉज दिस इज ए लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल एंड आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, जिनमें से कुछ आपको सोचने हैं। तो मेरी आपको सजेशन है कि यू विल फाइंड मिनिमम 4 सॉल्यूशंस। तो देखिए जैसे अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। बहुत इजी है। x की वैल्यू 5 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 10 रख देते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 0 आ जाएगी। लेकिन अभी आपको याद है ना ट्रिक, मैंने आपको बताया था सोल्यूशन क्या निकलने वाला है 3,7, तो उसको भी लिख लीजिए। x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 7। अगर पहले से कैलकुलेट करते रहते हैं तो आपके पास एक फायदा होगा कि आप इसको जरूर लाएंगे। आप भले ही इनमें से किसी एक को कम कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा इक्वेशन स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 2, दूसरे इक्वेशन का जब ग्राफ बनाना है तो यहां से y की वैल्यू निकालिए। देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, y इक्वल्स टू x प्लस 4। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। दूसरे इक्वेशन के लिए पॉइंट्स पता करना है तो तुरंत बिना कुछ सोचे समझे टेबल बनाते हैं। x की वैल्यू स्टूडेंट्स आप खुद से रखेंगे। x की वैल्यू जैसे आप 2 रख लीजिए तो y की 6 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 रख लीजिए तो y कितना हो जाएगा 7। देखिए ना 3 + 4। x की वैल्यू 5 रख लीजिए तो y कितना हो जाएगा 9। x की वैल्यू 0 रख लीजिए तो y कितना हो जाएगा 4। x की वैल्यू -4 रख लीजिए तो y कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से 5 वैल्यूज निकाल दी है मैंने। ये जो वैल्यू है ये पॉइंट्स पहली लाइन का ग्राफ बनाएंगे और ये पॉइंट्स दूसरी लाइन का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स को मैं इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है,
तो पहली लाइन पर कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? देखिए जो मैंने इस टेबल पर लिख रखे हैं 0,10, 2,8, 5,5, 10,0 से 3,7 पॉइंट्स ऑन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पर कौन कौन से पॉइंट होंगे? तो दिस इक्वेशन है 2,6, 3,7, 5,9, 0,4 and -4,0. तो you can see students, निगेटिव वाली वैल्यू आप चाहे छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम लिख लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वैल्यू बहुत सारी बड़ी नहीं है, तो हम लोग देखिए मैंने जानबूझ करके, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आई हैव टेकन पॉजिटिव, बहुत सारी वैल्यू मैंने पॉजिटिव ली है, इसलिए मैंने पॉजिटिव वाला पोर्शन जो ग्राफ है उसको बड़ा रखा है। तो देखिए आप चाहे तो 2 भी लिख सकते हैं, 2 की डिफरेंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू 10 तक गई है मेरी टेबल में। इन दिस टेबल माई मैक्सिमम वैल्यू इज 10, तो अब मैं इस 10 के हिसाब से 2 पर भी कर सकता हूँ, 1 पर करूंगा तो मुझे 10 मार्क्स लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा स्टूडेंट्स की बात में। लेकिन x की वैल्यू 10 है, तो थोड़ा सा अपना स्केल बढ़ाते हैं, बहुत नहीं कर बढ़ाते हैं, डबल कर लेते हैं। तो 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12 14। स्टूडेंट्स आपके पास अगर इनफ ग्राफ है तो आप 1 2 3 4 भी कर सकते हैं, 10 तक जाने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इधर देखिए -2 -4, ये हो जाएगा -2 -4 -6 -8। आइए इन कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए इन क्लास 9 आल्सो यू हैव स्टडीड, एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होती है, लेकिन हम इतने सारे पॉइंट क्यों लेते हैं? ताकि हमारी लाइन धोखे से भी गलत ना हो, ठीक है? थोड़ा सा भी कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो। अगर आप 2-3 पॉइंट ले लेते हैं, अगर आपने 2 ही पॉइंट लिए और कोई एक पॉइंट गलत हो गया तो स्टूडेंट्स आपका पूरा ग्राफ 4 मार्क्स का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इससे मिस्टेक भी आपकी पकड़ में आती है। तो मिनिमम 3-4 पॉइंट ले लेने चाहिए। तो देखिए पहला 0,10, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10, यानी स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट होगा 0,10। फिर 2,8, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8, यानी स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज 2,8। ये पॉइंट A था, A, पॉइंट B है। इसी तरह से 5,5, x की वैल्यू 5 यहाँ पर होगा स्टूडेंट, और y की वैल्यू 5 यहाँ पर होगा। ये दोनों पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे। इसी तरह से x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, यानी स्टूडेंट ये वाला पॉइंट होगा। तो दिस इज 5,5 एंड दिस इज 10,5, 10,0। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3 स्टूडेंट्स कहां पर होगा? x की वैल्यू 3 यहां पर होगा, और y की वैल्यू 7 कहां पर होगी? इस पॉइंट पर होगी। तो देखिए x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। तो इस तरह से 5 पॉइंट मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इनको सबको मिला लीजिए। अब स्टूडेंट्स अगर ये सारे एक सीध में आ रहे हैं ना, इसका मतलब आपका ग्राफ 100% सही है, क्योंकि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। तो आपने 5 पॉइंट लगा दिए, इसका मतलब गलत होने का कोई चांस, गलत होने का चांस अब 0 है। सो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से सही होगा। तो पहला ग्राफ बन गया। देखिए स्टूडेंट, अब दूसरे पर आते हैं स्टूडेंट्स। दूसरे ग्राफ के पॉइंट्स ये हैं कि मैंने आपके समझने के लिए लिख दिया, आप यहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन उल्टा नहीं होना चाहिए। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6, ये दिस इज लाइन 1। ये किसका इक्वेशन है स्टूडेंट्स? ये जो इक्वेशन है किस लाइन का है? ये इक्वेशन है आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 का। देखिए हर जगह 10 होगा, ये भी एक चीज समझने वाली है बच्चों। समझने वाली बात क्या है कि देखिए यहाँ पर भी 10 है, 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 क्योंकि इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल्स टू 10।
दूसरा 2,6, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6। देखिए स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट आने वाला है 2,6। फिर 3,7, 3,7 मतलब यही पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो पहले वाले में किए थे दूसरे वाले में भी वही हो जाएगा। 5,9, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 9, यानी स्टूडेंट्स इसको मिटा देता हूं मैं, 3,7 नीचे लिख देता हूं, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 9। स्टूडेंट्स ये पॉइंट यहां पर पड़ेगा, x की वैल्यू 5, देखिए यहां से 5 आ जाएगा अगर डॉट डॉट कर दूं मैं, और यहां से 9 आ जाएगा। x की वैल्यू तो 5,9, 0,4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, तो देखिए ये पॉइंट यहां होगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, और x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0, यानी ये पॉइंट कहां पर होगा, यहाँ पर होगा -4, 0। और ये वाला स्टूडेंट्स क्या था, x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू 4 थी। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो एक ऐसा देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, पहले ही मैंने कैलकुलेट करके आपको बता दिया था कि ये ग्राफ कैसा आने वाला है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आने वाली है। तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई। देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत आपका पॉइंट इधर उधर हो सकता है, क्योंकि पॉइंट में बहुत बड़ा बनाता हूं, जैसे मैं समझ रहे कि एक पॉइंट बड़ा कर दे रहा हूं। अगर आप ग्राफ पेपर पे करते हैं या प्लेन पेपर भी करते हैं, स्केल का अच्छे से यूज करते हैं, तो बिल्कुल सीध में आएंगे स्ट्रेट लाइन। तो देखिए ये दोनों पॉइंट कहां पर मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, द बोथ द ग्राफ आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 3,7, 3,7 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी सोल्यूशन ऑफ दोनों लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम ग्राफ क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही 3,7 पर, 3,7, बिकॉज बोथ द लाइन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। मतलब ये पॉइंट जो है दोनों लाइन को सेटिस्फाई करता है, दोनों लाइन को सेटिस्फाई करता है, मतलब दोनों इक्वेशन की कंडीशन एक साथ पूरी करेगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x = 3 एंड y = 7, यानी नंबर ऑफ बॉयज = 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स = 7। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स ये करना मत भूलें, दिस पोर्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ ग्राफ बना के छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है हो गया, ग्राफ बना दिया मैंने, बहुत बड़ा काम कर दिया। तो स्टूडेंट्स ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब है ग्राफ से सोल्यूशन में निकालना। अगर दोनों पॉइंट दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पर कट करते हैं, दैट पॉइंट विल बी एक्चुअल द सोल्यूशन। ठीक है, आइए हम लोग तो इसका सेकेंड पार्ट आप लोग खुद से कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। मैंने सारी चीजें, सारे टिप्स ट्रिक्स सब कुछ बता दिए हैं। यू कैन सॉल्व सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। So let us move to question number 2. Let us understand students question number 2. So before starting question number 2, let us try to some algebraic situations. Try to understand some algebraic situations. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई दो लाइन आप एक साथ लेते हैं, दो लाइन एक साथ लेते हैं, उनका ग्राफ बनाते हैं, तो तीन कंडीशन पॉसिबल है। पहला, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए, दूसरा दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, और तीसरा दोनों लाइन दो लाइन ना हो, एक ही लाइन हो, एक लाइन दूसरे को सुपर इम्पोज करे, तो दो लाइन दिखेंगी नहीं। तो इफ वी हैव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देन 3 सिचुएशंस आर पॉसिबल। और स्टूडेंट आपको पता ही है कि अगर आपको के पास एक लाइन है तो इट हैज मेनी सोल्यूशंस, एक लाइन है। तो देखिए इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, बिना ग्राफ बनाए भी चेक कर सकते हैं, जो मैं आपको पहले थोड़ा थोड़ा हिंट दिया भी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हम लोग रेशियोज कंपेयर करते हैं। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद होगा स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0, पहला लीनियर इक्वेशन ये, और दूसरा लीनियर इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0। ये लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इससे हम लोग कंपेयर कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन को बिना ग्राफ बनाए भी हम बता सकते हैं कि वो किस टाइप का ग्राफ बनने वाला है। तो आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स अगर आप रेशियो निकालते हैं A1 A2 और B1 B2 का रेशियो, पहला काम क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 का रेशियो निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ से कहानी खत्म, यहीं से क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि यूनिक सोल्यूशन होगा और ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और वही पॉइंट क्या होता है, सोल्यूशन होता है। इन एनी केस इफ दिस रेशियो इज इक्वल, सपोज करिए किसी में इक्वल हो गया, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 हो गया, देन वी विल कैलकुलेट C1 अपॉन C2। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, C1 अपॉन C2 की जरूरत तभी पड़ती है जब ये दोनों इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो पहली लाइन पर ही सिचुएशन खत्म हो जाती है। अगर ये दोनों इक्वल हैं और तीसरा भी इसी के इक्वल आ गया तो स्टूडेंट्स हम बोलेंगे मेनी सोल्यूशन है। क्या है, मेनी सोल्यूशन है, इट इज मेनी सोल्यूशन। मेनी सोल्यूशन का मतलब है स्टूडेंट्स कि लाइन लिखी हुई है दो, बट दो है नहीं, एक्चुअल में ग्राफ बनाएंगे तो एक ही लाइन बनेगी। आप लोग ट्राई करेंगे, आपको अगर आपने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया हुआ है तो उसी टाइप की सिचुएशन है। थर्ड, अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 निकाला और इट इज द पॉसिबिलिटी दैट इट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस होंगी। इसका मतलब क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, मतलब दोनों लाइन कहीं पर भी मैच नहीं करेगी ग्राफ में। और अगर पैरेलल लाइन होंगी तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। अब स्टूडेंट्स एक बहुत भारी भरकम वर्ड आता है, अक्सर बच्चों के दिमाग में आता है, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। मतलब कॉन्सिस्टेंट सिस्टम आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठ लीजिए, बहुत ज्यादा वर्ड्स पर मत फोकस। कॉन्सिस्टेंट सिस्टम मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग सोल्यूशन, चाहे यूनिक सोल्यूशन हो चाहे मेनी सोल्यूशन हो। अगर सोल्यूशन है तो हम उसको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सोल्यूशन देखिए स्टूडेंट, पहली कंडीशन में सोल्यूशन पॉसिबल है और दूसरी कंडीशन में सोल्यूशन पॉसिबल है। पहली कंडीशन में यूनिक सोल्यूशन होता है, एक सोल्यूशन होता है, दूसरी कंडीशन में मेनी सोल्यूशंस होते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन को फर्स्ट और सेकंड को हम लोग बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना होना, कॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या है, जहां सोल्यूशन निकले, चाहे मेनी सोल्यूशन निकले चाहे यूनिक सोल्यूशन निकले। और इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सोल्यूशन निकले ही नहीं, दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इस तरह से जैसे आप ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह की लाइन मिल सकती है, पैरेलल लाइंस मिल सकती हैं। तो ये 3 कंडीशन है स्टूडेंट्स। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज एंड नोट डाउन इट। तो algebraically without drawing graph we can tell whether it has intersecting line means unique solution, coinciding line many solutions and parallel lines no solution। ध्यान, तो फर्स्ट सेकेंड कॉन्सिस्टेंट सिस्टम बनाएगा और थर्ड वाला इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम मतलब उनका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। A1 अपॉन A2 कितना है, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 5 अपॉन 7। A1 की वैल्यू 5 और A2 की वैल्यू 7। और B1 अपॉन B2 कितना है स्टूडेंट्स, B1 अपॉन B2 कितना है, -4 अपॉन 6। यानी अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो -2 अपॉन 3। तो ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो सकती हैं? दीज वैल्यूज कैन नेवर बी इक्वल। इसका मतलब A1 अपॉन A2 डजंट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। ये रेशियो इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ ये क्या है, दिस पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन निकलेगा स्टूडेंट्स, यूनिक सोल्यूशन निकलेगा मतलब आप कोई ना कोई मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम लोग सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो स्टूडेंट देख रहे हैं, फिर से कोई डाउट नहीं रखिए, कुछ नहीं करना। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 कब निकालेंगे आप बताइए सोच करके? तभी निकालेंगे जब ये दोनों इक्वल आ जाए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहीं से ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का अगर आप ग्राफ बनाते हैं, वैसे स्टूडेंट्स ग्राफ बनाने की जरूरत है नहीं, जहां पर बोले वहीं पर ग्राफ बनाते हैं। नेक्स्ट सेकेंड वाला देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं लिख नहीं रहा हूं A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो A1 अपॉन A2 निकालिए। A1 अपॉन A2 कितना है, 9 अपॉन 18। एंड स्टूडेंट्स ऑन सिंप्लीफाइंग इट विल बी 1 अपॉन 2। फिर B1 अपॉन B2 निकालिए। B1 अपॉन B2 क्या है स्टूडेंट, 3 अपॉन 6। एंड ऑन सिंप्लीफाइंग इट विल बी 1 अपॉन 2, अगेन 1 अपॉन 2। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं स्टूडेंट्स। यू कैन सी A1 अपॉन B2 दिस रेशियो इक्वल्स टू दिस रेशियो। इसका मतलब इक्वल आ गए तो हमें तीसरा भी निकालना पड़ेगा। तो लेट अस कैलकुलेट थर्ड। तो C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
12/24 अगेन 1/2। इसका मतलब ये तीनों इक्वल है। क्या क्या दिख रहा है आपको? A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो अगर तीनों इक्वल है स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने आपको बताया ये एक्चुअल में स्टूडेंट्स आपको दो इक्वेशन दिख रहे हैं, पर दो है नहीं, ये एक ही है, सेम लाइन है, उसी को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिखा गया। तो इसका मतलब ये मेनी सोल्यूशन होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? इट हैज मेनी सोल्यूशंस। अब मेनी सोल्यूशन का मतलब आप समझ पा रहे हैं, मैं आपको क्लास 9 से मैं भी समझाया था। मेनी सोल्यूशन का मतलब कि दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है अकेला। अब अकेला कैसे आइए थोड़ा समझते हैं स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, दिस फैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो दिस इक्वेशन विल अगेन कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट इक्वेशन। जैसे 2 कॉमन ले लीजिए तो ये फर्स्ट इक्वेशन ही बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे सिस्टम में जब जैसे फर्स्ट वाले में 2 का मल्टीप्लाई करके ये लिखा गया, तो अगर जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो स्टूडेंट्स इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा इसका ग्राफ। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप समझ लेंगे। जैसे इस तरह से आप एक लाइन ऐसी गई तो दूसरी लाइन भी, अगर ये एक लाइन ए बी है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर होगी स्टूडेंट्स। दूसरी लाइन भी क्या होगी? इसी के ऊपर होगी, सी डी। ये मतलब इसका एक्चुअल मीनिंग भी समझते चलिए और मतलब भी समझते चलिए। मतलब वास्तव में ये 2 लाइन है नहीं, एक ही लाइन है, बस इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसाइडिंग लाइंस, और एल्जेब्रा की लैंग्वेज में बोलेंगे इट हैज मेनी सोल्यूशंस। तो मेनी सोल्यूशंस है तब भी स्टूडेंट्स हम लोग बोलेंगे कि सिस्टम क्या है? कॉन्सिस्टेंट है। अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए थर्ड वाले की, A1/A2 कितना है स्टूडेंट्स? 6/2। 6/2 का मतलब होता है 3। B1/B2 यानी -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल तो अगेन 3। ये दोनों इक्वल आ चुके हैं स्टूडेंट्स। इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट थर्ड रेशियो आल्सो 100%। इफ फर्स्ट 2 ratios are equal, then we have to calculate third ratio also. So third ratio which C1/C2. C1/C2 is 10/9. तो you can see it can never be equals to 3. क्या ये कभी 3 के बराबर हो सकता है? कभी भी 3 के बराबर नहीं हो सकता। तो आप लोग क्या देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? इस पूरे सिनारियो को अगर आप देखें, ध्यान से देखें, ये और ये इक्वल हैं और ये इसके इक्वल नहीं है। तो व्हाट वी कैन राइट रेशियो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2, बट दीज 2 आर नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ऐसी कंडीशन हो गई अगर स्टूडेंट्स, जैसा कि इस क्वेश्चन में है, तीसरे वाले क्वेश्चन में है, ऐसी क्वेश्चन हो गई, मतलब इन दोनों इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई सोल्यूशन नहीं है मतलब अगर आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो x और y की वैल्यू कुछ भी नहीं निकलेगी। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी जो दोनों को एक साथ पूरा करे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा, क्या आप इसका सोल्यूशन निकाल पाते हैं? जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, x+y इक्वल्स टू 100 एंड x+y इक्वल्स टू 20। क्या आप इसका कोई सोल्यूशन निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये भी दो स्टूडेंट्स पैरेलल लाइन है। आप ट्राई कीजिएगा, क्यों पैरेलल लाइन है? देखिए A1/A2 इक्वल है, B1/B2 दोनों बराबर होगा, C1/C2 इक्वल नहीं होगा। तो अगर इसका सोल्यूशन निकालते हैं तो इसको पूरा नहीं करेगा, इसका निकालते हैं तो इसको पूरा नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसी बनेगी? अगर आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो पैरेलल लाइन बनेगी। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल कहने का मीनिंग क्या है कि आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हम बिना ग्राफ बनाए भी बता सकते हैं कि कैसी लाइंस आने वाली हैं और एल्जेब्रा में हम कैसे लिखेंगे। तो हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यूनिक सोल्यूशन था, मतलब सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आएगी। इस क्वेश्चन में मेनी सोल्यूशंस थे, क्योंकि ये दो इक्वेशन नहीं है, दो लाइन नहीं है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, सुपर इम्पोज करेगा तो ये मेनी सोल्यूशन होगा, और इसमें क्या है? नो सोल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स और ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इसका ग्राफ कोइंसाइडिंग लाइन होगा और इसका ग्राफ पैरेलल लाइंस होगा। तो एग्जैक्टली सेम चीजों को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3।
यही कंपैरिजन यूज करना है। और प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट और देख लेते हैं, बिकॉज कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस गिवन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन गिवन होते हैं तो सिंपली अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना आसान है। टू कन्वर्ट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज वेरी सिंपल, बट इसको करने के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। इस तरह से पहला लीनियर इक्वेशन दिया है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे कि 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है स्टूडेंट, 6 होता है। 6 का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक लाइन में सिंपल हो जाएगा। देखिए कैसे, 2 देखिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 यहाँ पर होगा ना, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 हो जाएगा 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9x प्लस यहाँ पर लिख देता हूं मैं मल्टीप्लाइंग बाई 6, मल्टीप्लाइंग बाई 6 ऑन बोथ साइड्स। 6 से ही क्यों स्टूडेंट्स, ध्यान रखना 6 से ही क्यों करेंगे, क्योंकि 6 इन दोनों का एलसीएम है। तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 होगा, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9x प्लस 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट, एंड 6 इंटू 5 30 होगा, और डिवाइड करते हैं तो 3 से तो क्या आ जाएगा 10। 6 को ही डिवाइड कर दीजिए तो 2 आ जाएगा, और 10y इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 42। तो अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आपका पहला इक्वेशन क्या बनेगा, 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल्स टू 0। ये आपका पहला इक्वेशन है। और दूसरा आप यहाँ से देख पा रहे हैं, दूसरा क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y और माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो ये दूसरा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अब आप कंपेयर कर लीजिए आसानी से। a1 की वैल्यू a1/a2 कितना निकलेगा स्टूडेंट्स, 9/9 यानी कि स्टूडेंट्स 1 निकलेगा, और b1/b2 कितना निकलेगा 10/-10। ध्यान रखिएगा b1 की वैल्यू 10 है और b2 की वैल्यू -10 है, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा -1। तो अब यही दोनों इक्वल नहीं है तो तीसरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हियर a1/a2 डजंट इक्वल्स टू b1/b2, मतलब दिस सिस्टम है यूनिक सोल्यूशन। ये क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन है मतलब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आगे हम लोग इनको सॉल्व करना भी सीखेंगे। मैंने बताया अभी है, आप सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा ये। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कर लेंगे आप। मैंने एक बता दिया है जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन निकलेगा, या तो यूनिक सोल्यूशन या तो मेनी सोल्यूशन। एंड इफ कंसिस्टेंट, और अगर स्टूडेंट कंसिस्टेंट है, इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कांस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो हमें उसका क्या करना है स्टूडेंट्स, ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ बनाना मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है आपने। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, जिसमें सोल्यूशन पॉसिबल हो उसका ग्राफ आप बना लेंगे। मैं ग्राफ, एक मॉडल ग्राफ भी दे दूंगा आपको, कुछ उसी तरह से बनेगा, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसको देखिए क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बस यहाँ पर देखिए 5 और 10 को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेना है। तो अगर आप देखें तो मैं स्टूडेंट्स ये दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा -5 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा -10 इक्वल्स टू 0। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें स्टूडेंट्स, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 हो जाएगा 1, b1 कितना हो जाएगा 1, और c1 हो जाएगा स्टूडेंट्स -5। इसी तरह से a2 कितना हो जाएगा 2, b2 कितना हो जाएगा, देख पा रहे हैं स्टूडेंट, y का कोफिशिएंट b2 हो जाएगा 2, और c2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स -10। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब रेशियो निकालते हैं स्टूडेंट। देखिए रेशियो क्या निकलेगा, a1/a2 क्या निकलेगा 1/2 होगा। इसी तरीके से b1/b2 निकालिए, b1/b2 क्या होगा, वो भी 1/2 होगा। और मैंने आपको क्या बताया है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमें तीसरा भी निकालना पड़ता है। तो तीसरा स्टूडेंट्स क्या होगा, तीसरा रेशियो क्या होगा, c1/c2 यानी -5/-10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी ये किस टाइप की कंडीशन बन रही है। तो हियर वी कैन सी हियर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। और स्टूडेंट्स अगर तीनों रेशियो बराबर हो, इसका मतलब 2 लाइन नहीं है, एक ही लाइन बनेगी। तो ये कंडीशन होती है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की। तो इट इज
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यानी अगर ग्राफ की बात करें तो इट्स ग्राफ विल बी ए कोइंसाइडिंग लाइन, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी, दूसरी लाइन अलग से दिखेगी नहीं, कोइंसाइडिंग लाइन। तो स्टूडेंट से क्या होगा, कोइंसाइडिंग लाइंस, कोइंसाइडिंग लाइंस। अगर कोइंसाइडिंग लाइंस होंगी तो आप इसका ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, मैं आपको इसका थोड़ा सा ग्राफ का हिंट दे दूंगा, तो आप उसको देख करके बना लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आइए इसको देखते हैं। ये फोर्थ का 2, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्या है, देखिए इसमें भी क्या करेंगे, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो -8 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और ये -16 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो क्लियरली यू कैन सी हियर, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो A1 इक्वल्स टू 1 है, B1 इक्वल्स टू स्टूडेंट्स -1 होगा, B1 इक्वल्स टू क्या होगा, -1। तो B1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B1 इक्वल्स टू -1 और C1 इक्वल्स टू हो जाएगा -8। इसी तरह से दूसरे इक्वेशन में देखें, A2 इक्वल्स टू 3, B2 इक्वल्स टू -3। साइन का जरूर ध्यान रखेंगे, इफ यू लीव द साइन देन योर क्वेश्चन में बी रॉन्ग। एंड C2 इक्वल्स टू -16। तो अब रेशियो निकालते हैं, ओरल भी कर सकते हैं आप। A1/A2 इक्वल्स टू 1/3। इसी तरह से B1/B2 निकालिए, -1/-3। तो स्टूडेंट्स माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अगेन 1/3। अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, देखिए ये दोनों वैल्यूज क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब वी हैव टू कैलकुलेट थर्ड रेशियो आल्सो। तो थर्ड रेशियो इज C1/C2। तो C1/C2 कितना होगा स्टूडेंट्स, -8/-16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8/16, 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 6, यानी 1/2। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी क्लियरली, ये दोनों रेशियो तो इक्वल है लेकिन तीसरे के इक्वल नहीं है। तो क्लियरली A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट दीज आर नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो जब भी इस तरह की कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, तो पैरेलल लाइन बनते हैं, पैरेलल लाइन बनते हैं यानी नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, सिस्टम कैसा होता है, इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम है, इसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में बोला था जो कॉन्सिस्टेंट है उसका ग्राफ बनाना है, लेकिन ये पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा इस तरीके से। तो पूरा प्रोसेस एकदम सीख लीजिए अच्छे से, ताकि कोई क्वेश्चन गलत ना हो। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में देखिए ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टूडेंट्स, दीज इक्वेशंस आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सिंपली देखिए A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2, B1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 और C1 इक्वल्स टू हो जाएगा -6। सिमिलरली A2 इक्वल्स टू 4, B2 इक्वल्स टू, देखिए B2 कितना है, -2 और C2 इक्वल्स टू -4। ये बहुत अच्छे से सीख लेना, जितना अच्छे से सीखेंगे उतना आपको आसानी होगा। अब इनका रेशियो निकालते हैं, तो A1/A2 कितना निकलेगा, देखिए 2/4, सिंप्लीफाई देन 1/2। इस तरीके से B1/B2 कितना होगा, B1/B2 यानी स्टूडेंट्स 1/-2, यानी -1/2 है कुल मिलाकर के। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर साइन भी चेंज होता है मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। A1/A2 डजंट इक्वल्स टू B1/B2। इसका मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन निकलेगा, इट हैज यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन का मतलब मैंने आपको ग्राफ में बता रखा है। इसका ग्राफ जब आप बनाएंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इसका ग्राफ कैसा होगा, मैं उसको आपका सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोजेक्ट कर दूंगा, आप ग्राफ खुद से आराम से बना लीजिएगा खाली टाइम पे। मैंने ग्राफ कैसे बनाना है बहुत अच्छे से फर्स्ट पार्ट में बता रखा है और इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये भी खत्म हो जाता है। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं। देखिए लास्ट पार्ट क्या है, तो स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर A1 कितना है, A1 इक्वल्स टू 2, B1 इक्वल्स टू -2 एंड C1 इक्वल्स टू -2। सिमिलरली A2 इक्वल्स टू 4, B2 इक्वल्स टू -4 एंड C2 इक्वल्स टू -5। तो देखिए स्टूडेंट्स फिर से वही काम करेंगे, A1/A2। इतनी आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आपको बिल्कुल चीजें कंफर्म हो जाए। A1/A2 इज 2/4 मीन्स 1/2 और B1/B2
b1 अपॉन b2 माइनस 2 अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, अगेन 1/2 एंड c1 अपॉन c2 स्टूडेंट्स इट विल बी माइनस 2 अपॉन माइनस 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 2 अपॉन 5। तो देख रहे हैं ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, बट दीज टू आर नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इट मीन्स दीज टू रेशियो आर इक्वल एंड दिस, तो इट हैज नो सोल्यूशन। ये किसी कंडीशन होती है स्टूडेंट, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इट हैज नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन यानी पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस मीन्स इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो इन चीजों को दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है कि कब अगर सोल्यूशन निकलता है, सोल्यूशन मतलब यूनिक निकले या इनफाइनाइटली मेनी निकले, तो दोनों ही कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है। सोल्यूशन नहीं निकलता मीन्स इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 तक है, यहीं तक करेंगे आप लोग, हम लोग। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, ग्राफ बनाइए।